नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं एक्वेरियस की उनके पार्टनर के टुवर्ड्स, उनके पार्टनर की एक्वेरियस के टुवर्ड्स 11 टू 20 नवंबर। रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। ओके, एक्वेरियस देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ, सन साइन या मून साइन हो सकता है उनका। अब देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में या मैरिज में जो भी आपकी सिचुएशन है, बट यहाँ पे आई फील मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई चीजें प्रॉब्लम्स थी तो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल रहे हैं। मे बी कुछ स्किल को यूटिलाइज करके किसी तरीके से जुगाड़ से आप दिक्कतों को खत्म कर रहे हो। एंड आई फील यहाँ पे ना, इफ यू बिलीव इट कि हाँ ये चीज होगी तो वो होगी। आपको ना मैनिफेस्ट करने के लिए या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस चीज को सक्सेसफुल करने के लिए आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट रखना, फेथ रखना बहुत जरूरी है कि हाँ ये चीज होगी ही होगी, कैसे नहीं होगी, ठीक है। ऑल्सो इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में आई फील मे बी चैलेंजेस आप फेस करो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बट उनको हील भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई दिक्कत हुई है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, दूसरे ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, तो उस दिक्कत को या उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाइए, खत्म करिए, उसको और लंबा मत खींचिए। पास्ट में अगर कुछ हुआ था, कोई चीज आपके पार्टनर ने बोली थी, आपने उनको कुछ बोला था, वट एवर हैपेंड, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेट गो करो उसको, हील करो, फॉरगिव करो। एंड हो सकता है आप में से कई लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में, देन ऑल्सो आप उस मे बी किसी और के साथ हैं, बट पुराने इंसान के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज दिल पे जो एक बोझ लेकर आप घूम रहे हो ना, वो बोझ को खत्म करना जरूरी है। इफ यू आर विद समवन, इफ यू आर गेटिंग मैरिड विद समवन, इफ यू आर इन लव विद समवन, कोई भी नया रिलेशनशिप, नया प्यार, मैरिज, ऑलरेडी मैरिड, नई मैरिज, जैसा भी है, पुराने बोझ को खत्म करना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में ना टू मच इज गोइंग ऑन, यहाँ पे अभी अच्छी चीजें हो रही हैं, बट बहुत जल्दी चीजें हो रही हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। तो आपको क्या है, आपको ना स्ट्रेस होने लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे कैसे हो रहा है, अरे लाइक जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, तो वो स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। एंड
आई फील यहाँ पे जितना आप मल्टीटास्क करोगे उतना ही मे बी पेरेंट्स भी मान रहे हैं, फिर शादी भी, फिर एंगेजमेंट भी, फिर कुछ लड़की की कोई चीज मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, सो टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो जितना आप मल्टीटास्क करोगे, डील करने की कोशिश करोगे सारी चीजों से एक टाइम पे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज बहुत जल्दी चेंजेस और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में या इस मैरिज में, या जिस स्टेज तक आप लोग पहुंचे हैं अभी, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए काफी लाइक जद्दोजहद करी आप लोगों ने साथ में, पेरेंट्स को मनाना नहीं, ये वो। आई फील यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जो मेहनत था उस मेहनत का फल अब आप एंजॉय कर रहे हैं। लग्जरी बहुत आ रही है, पैसा बहुत आ रहा है, लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने लिए कुछ स्पेशल खरीद रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं अपने और अपने पार्टनर के साथ, या सक्सेस के टुवर्ड्स जा रहे हैं। मुझे पैसा आता दिख रहा है जिसके लिए बहुत मेहनत करी थी आपने और आपके पार्टनर ने मिलके, क्योंकि फाइनेंशियली अच्छा होना भी जरूरी है टू सम एक्सटेंट। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th नवंबर। देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकलें, कोई नया इंसान आए, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इस चीज में एंटर करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, या तो कोई नए इंसान में या फिर सिचुएशन में, कि हाँ टाइमली जब जो होना होगा हो जाएगा। आई हैव फुल फेथ इन द यूनिवर्स। वो फेथ रखना, ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तो फिर आप डाउट ही करते रह जाओगे कि अच्छा अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी टाइमली ये वो, तो डाउट करते रहोगे तो फिर तो कैसे ही होगी चीज। न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो नया इंसान कोई आ रहा है एंड दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू हैव फेथ। थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंगेजमेंट की तरफ आगे जा सकते हैं इस इंसान के साथ, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, नया इंसान आ रहा है, पहले डेट करो, कुछ डेट्स पे साथ जाओ एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाओ, या आगे जाके एंगेजमेंट रोका शादी भी हो सकती है। बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, बहुत पैशनेट प्यार है आप लोगों का। मुझे फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है एंड अदरवाइज भी मुझे पैशन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लाइकिंग, केमिस्ट्री टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, वो मुझे काफी अच्छी दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एक्वेरियस के लिए मैसेजेस। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी हो सकता है हुई हो क्योंकि इन्होंने आपको किसी के संग देखा हो एंड इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग वो उन्होंने बात बंद कर दी, या कुछ ऐसा बोला या करा जिससे आपको बुरा लगा एंड देन बात बंद हो गई। बट दे लेफ्ट यू व्हेन दे सॉ यू विद समवन, एज इन लाइक उन्होंने दे मेड अप देयर माइंड। एंड आई फील साइमल्टेनियसली ये भी चीज हो सकती है कि इन्होंने आपको किसी के संग देखा और इन्होंने आपको बोला, शक किया, एंड इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग या कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली उनकी तरफ से एंड आपकी तरफ से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ और चीजें खत्म हो गई, और अब इनको लगता है कि आप तो बहुत इजीली आगे मूव ऑन कर गए, बहुत इजीली छोड़ के चले गए, मतलब आपने जस्टिफिकेशन भी नहीं देने की कोशिश करी, और आपको लगता है कि मैं क्यों जस्टिफिकेशन दूं। क्लियर कट केस ऑफ कम्युनिकेशन गैप। आई फील इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से ना इनको कुछ सीखने को मिला है, और जो वो लेसन है, जो भी गलती हुई या कुछ करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, दे आर वेरी ग्रेटफुल कि ठीक है अब मैं ये चीज सीख गया हूं और अब मैं ये चीज प्रॉब्ली रिपीट नहीं करूंगा। तो उनको कुछ तो सीखने को मिला है इस चीज से कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आई फील ये इंसान आपके पास होना चाहते हैं एंड पास होना चाहते हैं ऑल्सो बिकॉज बहुत ही
आपके साथ होना एक बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग और बहुत ही कंफर्टेबल इनको फील होता था। इनको लगता था कि यार इस इंसान के पास जाओ तो सारी दिक्कतें भूल जाता है इंसान, तो मुझे वापस आई वांट एक्वेरियस। तो दे वांट टू बी नियर यू बिकॉज दे नो कि आपके साथ उनको पूरा का पूरा कंफर्ट लेवल, कंफर्ट स्पेस मिलेगा उनको। अच्छा, ओके, रेमेडीज देखते हैं। रेमेडीज में जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, उससे बाहर निकलना है, प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स है, उनका सोल्यूशन ढूंढना है, ओवरकम करना है, तो मैनिफेस्टेशन। अगर आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और डीक्लटर करने वाली बात है, हार्ट ब्रेक है, तो उसके लिए हार्ट चक्रा के लिए आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। रेकी इन्फ्यूज्ड होना जरूरी है। यहाँ पे आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के क्रिस्टल में रेकी एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो आपके क्रिस्टल में डाली जाएगी, इन्फ्यूज करी जाएगी रेकी के थ्रू। और तो नहीं इसमें है कुछ। अगर आप सिंगल हैं तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज, टू मैनिफेस्ट द न्यू लव, द एंगेजमेंट, द पैशन, वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इनफ है। ऑल्सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं, आपको वो इंसान वापस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग करिए, कंप्लीटली माइंड बॉडी सोल से कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर चाहिए तो दो स्विच वर्ड्स, एक मैनिफेस्ट करने के लिए कि वापस ये इंसान आपके पास आए, दूसरा अगर आप इसके पास वापस आ भी जाते हैं या ये आपके पास वापस आ जाता है तो जो दिक्कतें थी पहले वो दिक्कतें एग्जिस्ट ना करें, ठीक है। तो वो दो स्विच वर्ड्स इन केस यू वांट टू गेट बैक टुगेदर। क्या एंजल नंबर है फॉर एक्वेरियस 11 to 20th नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एक्वेरियस 11 to 20th नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एक्वेरियस 11 to 20th नवंबर? क्या एंजल मैसेज है, एंजल नंबर है फॉर एक्वेरियस 11 to 20th नवंबर? ओ मेरा कार्ड, okay, Aquarius, oh wow, your angel number is 999, 999. Fulfillment. Visualize what's next. The cycle you have been carrying out is reaching fulfillment. Completion होने वाला है किसी चीज का, कोई चीज आपको मिलने वाली है, fulfillment है, एक अचीव करने वाली चीज कि हाँ अब ये खत्म हो रही है, अब मुझे ये चीज मिल जाएगी। You are at the finish line of your goals and it's time to start leveling up to visualize some new ones. पुरानी चीज आपकी अब खत्म हो रही है, अचीव कर रहे हो, मिल रही है, अब नई चीज की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट लेवलिंग अप, अब नेक्स्ट स्टेज पे जाना है ताकि विजुलाइज करो नए गोल्स को, नई चीजों को। What can you do to tie up loose ends? पिछली बारी कुछ अचीव करा बट कहीं पे कुछ रह गया, मिसिंग था। अब आप ये सोच रहे हो कि अब और क्या नई चीज कर सकते हैं नए तरीके से। कोई भी चीज सीखी पास्ट में और आपको लगा कि ये बेटर करनी चाहिए, वो बेटर करिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन टुडे इन क्वाइट रिफ्लेक्शन। व्हाट कैन यू डू टू टाई अप लूज एंड्स? कोई चीज आधी अधूरी रह गई थी, खराब रह गई थी, उसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है। विजुलाइज व्हाट्स नेक्स्ट। फुलफिलमेंट मिलेगी आपको, एंजल्स का मैसेज है और आपका एंजल नंबर है 999 एक्वेरियस। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए रीडिंग को, शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई
गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस। बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू। बाय।